ढूंढ निकाला। इस सुरंग की लंबाई करीब 150 मीटर है, जो एक क्रॉस बॉर्डर टनल है, यानी इसका दूसरा हिस्सा पाकिस्तान की सरजमी पर निकलता है। ऐसे में समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं कि यह सब पाकिस्तान और उसकी आर्मी की शह पर ही हो रहा है। यानी जब आतंकवादियों का सरपरस्त खुद एक देश हो, तो बॉर्डर की सुरक्षा में हर वक्त मुस्तैद रहने वाले जवानों पर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है, ये खुद समझ सकते हैं आप। आपको बता दें कि बीते 6 महीनों में सिर्फ जम्मू के कठुआ और सांबा सेक्टर में बीएसएफ के अलर्ट जवानों की तरफ से ढूंढा गया यह तीसरा टनल है, जबकि बीते 1 दशक में न जाने ऐसी कितनी ही सुरंगों को भारतीय सेना ने ढूंढकर बंद किया है, जिसका इस्तेमाल आतंकी भारत में दाखिल होने के लिए क्या करते थे। पाकिस्तान भले ही अपनी आर्मी के सुपीरियर होने के लाख दावे कर दे, लेकिन उसकी सुरंग वाली साजिशों को देखकर समझना मुश्किल नहीं कि वो भारत के खिलाफ जारी प्रॉक्सी वॉर में आतंकियों का इस्तेमाल किस तरह से करता है। उसके चूहे जैसे टेररिस्ट इन सुरंगों से रेंग कर भारत में दाखिल होते हैं और फिर सुरक्षा बलों को निशाना बनाते हैं, बॉम्ब विस्फोट करके यहाँ दहशत फैलाते हैं। साल 1990 के दशक में हमास भी ऐसी स्ट्रेटेजी के जरिए इजराइल को निशाना बनाया करता था। इस सुरंग की चौड़ाई भी करीब 3 फीट, जहां से कोई भी टेररिस्ट आसानी से रेंगते हुए भारत में दाखिल हो सकता है। ये सुरंग 25 फीट गहरी भी है, जिसे खोदने का मकसद आतंकियों की घुसपैठ के जरिए कश्मीर में इसी साल हुए डीडीसी चुनाव को डिस्टर्ब करने का था। हालांकि उससे पहले ही बीएसएफ जवानों ने इसका पर्दाफाश कर दिया। वैसे बॉर्डर की सुरक्षा में तैनात जवानों को खतरा सिर्फ आतंकियों से नहीं, बल्कि उन्हें अक्सर उन स्मगलर्स का भी सामना करना पड़ता है, जो बॉर्डर के उस पार से ड्रग्स का जहर तस्करी के जरिए भारत में पहुंचाते हैं। कुछ वक्त पहले बॉर्डर पर स्मगलरों से एनकाउंटर का ऐसा ही वाकया पहली बार कैमरे में रिकॉर्ड भी हो गया। देखिए कैसे ये स्मगलर्स अंधेरे का फायदा उठाकर बॉर्डर पर लगे फेंसिंग के करीब पहुंच रहे हैं। इन्हें इस बात का जरा सा भी इल्म नहीं कि इन पर बीएसएफ जवानों की पैनी नजर पड़ चुकी है। पहले तो ये फेंसिंग के जरिए एक पाइप को भारत की तरफ दाखिल कर देते हैं, फिर उस पाइप के जरिए सफेद जहर यानी कि हेरोइन की सप्लाई की जाने लगती है। भारतीय सीमा में इनके 2 हैंडलर्स पहले से मौजूद है, जो इस सफेद जहर को देश के दूसरे हिस्सों तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले इनकी कोशिश है कि जो हेरोइन पाइप के रास्ते पाकिस्तान से भेजी जा रही उसे ले लिया जाए। सरहद पर ड्रग्स स्मगलिंग का यह खेल अमृतसर के खेमकरण सेक्टर में चल रहा था, लेकिन बीएसएफ के होते हुए यह काम इतना आसान भी नहीं था। बीएसएफ जवानों ने इन स्मगलर्स को चेतावनी दी कि वो रुक जाएं, लेकिन वो नहीं माने और फिर पहली बार कैमरे में कैद हो गए। बॉर्डर पर स्मगलर्स का एनकाउंटर, जब स्मगलर्स ने सिक्योरिटी फोर्सेस की चेतावनी नहीं मानी, तो फिर भारतीय फौजियों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। ताबड़तोड़ फायरिंग के बीच पाकिस्तानी तस्कर अपनी जान बचाने के लिए भाग खड़े होते हैं, कभी लेट कर तो कभी रेंग कर खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन बीएसएफ के मुस्तैद जवानों ने 2 तस्करों को मार गिराया, जबकि इनका तीसरा साथी जान बचाकर भागने में कामयाब रहा। फायरिंग में 2 हिंदुस्तानी तस्कर भी गोलियों का शिकार होकर मारे गए, जो पंजाब के तरन तारण के रहने वाले थे। दरअसल बॉर्डर पर मौजूद कटीले तारों की यही फेंसिंग दोनों देशों को एक दूसरे से अलग करती है, जिसके आर पार जाना इंसानों के लिए भी आसान नहीं है। लेकिन इन्हीं तारों के जरिए करोड़ों के ड्रग्स की स्मगलिंग की जाती है। यहाँ सैकड़ों किलोमीटर तक ऐसे ही कटीले तारों की फेंसिंग की गई है। इन तारों में 440 वोल्ट का खतरनाक करंट भी दौड़ता रहता है। इन सब के ऊपर यहाँ 24 घंटे बीएसएफ के जवान मुस्तैदी से पेट्रोलिंग करते रहते हैं। बावजूद इसके नशे का जहर भारत में स्मगल करके पहुंचा दिया जाता है। खतरनाक हथियारों की खेप भारत की तरफ पहुंचा दी जाती है। लेकिन कैसे सुरक्षा के इतने पुख्ता बंदोबस्त के बाद भी पाकिस्तान अपनी नापाक साजिशों को अंजाम दे पाता है? तो इसका जवाब है करीब 10 फीट लंबी पीवीसी की ये मामूली पाइप, जिसका एक सिरा पाकिस्तान में खुलता है और दूसरा हिंदुस्तान में। दरअसल फेंसिंग के बिल्कुल करीब पहुंच जाने पर ये तस्कर पाइप में ड्रग्स के पैकेट डाल देते हैं और फिर पाइप को करीब 8 फीट चौड़ी फेंसिंग के आर पार पहुंचा दिया जाता है। ड्रग्स के पैकेट आपस में इस तरह से बंधे होते हैं कि अगर दूसरी तरफ मौजूद हैंडलर एक पैकेट भी खींचता है तो सारे पैकेट बाहर निकल जाते हैं और इस तरह चलता है बॉर्डर पर ड्रग तस्करी का ये काला खेल। लेकिन इस बार ये तस्कर कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि थर्मल इमेजिंग टेक्नोलॉजी की मदद से रात के घुप अंधेरे में भी ये स्मगलर्स बीएसएफ जवानों की पैनी नजर से नहीं बच पाए। अब भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली इकलौती ट्रेन समझौता एक्सप्रेस की बात भी कर लेते हैं। दरअसल इस ट्रेन की सुरक्षा भी कम चुनौती भरा काम नहीं। लाहौर में खुलने के बाद जब ये ट्रेन हर सोमवार और गुरुवार को अटारी वाघा बॉर्डर पर पहुंचती है, तो सुरक्षा में तैनात जवानों को कड़ी ड्रिल करनी पड़ती।
यहाँ मौजूद गेट खोलने के बाद जवान आगे तक जाते हैं और ट्रैक और उसके आसपास ये देखते हैं कि कहीं कोई बम या कोई विस्फोटक सामान तो नहीं जिससे ट्रेन या उसके यात्रियों को नुकसान पहुंच सके। इसके बाद ट्रेन में सवार सभी लोगों की मुस्तैदी से जांच की जाती है। इस दौरान बीएसएफ के जवान गाड़ियों और घोड़ों पर भी सवार होकर सुरक्षा में डटे रहते हैं ताकि अगर कोई आतंकी ट्रेन के जरिए हमारी सरजमी पर दाखिल होने की कोशिश करे तो उसे जहन्नम का रास्ता दिखा दिया जाए। हालांकि इस दौरान खतरा कहीं ज्यादा होता है क्योंकि कभी भी कोई भारतीय फौज को अचानक निशाना बना सकता है या फिदायीन हमला कर सकता है। इसके अलावा यहाँ किसानों की थोड़ी सी जमीन इंटरनेशनल बॉर्डर और फेंसिंग के बीच में पड़ती है, इसीलिए यहाँ से गुजरने वाले किसानों की भी तलाशी ली जाती है ताकि बॉर्डर के पार से ड्रग्स और हथियारों को तस्करी के जरिए हमारे देश में पहुंचा न दिया जाए। अगर रण ऑफ कच्छ की बात करें तो यहाँ की मुश्किल भरी भौगोलिक स्थिति बीएसएफ जवानों का काम और भी मुश्किल कर देती है क्योंकि यहाँ खतरा सिर्फ दुश्मन मुल्क से नहीं बल्कि यहाँ के जियोग्राफिकल कंडीशन से भी होता है। कच्छ रेगिस्तान नमक के समंदर जैसा है जिसका काफी इलाका दलदली है। इसके अलावा यहाँ जहरीले सांप बिच्छू भी हर वक्त अपने साथ मौत वाला जहर लेकर चलते हैं। उस पर से दुश्मन की घुसपैठ का खतरा अलग। यानी कहें कि भारत पाकिस्तान के बीच 3223 किलोमीटर लंबे बॉर्डर पर तैनात हमारे वीर जवान हर वक्त अंगारों पर चलते हैं, उनके सिर पर हर वक्त मौत मंडराती है। तो शायद गलत नहीं होगा ये, लेकिन भारत माता के आंचल को बेदाग रखने में सिपाही अपना सर्वोच्च बलिदान देने से भी नहीं चूकते। दोस्तों, आपका क्या मानना है इस बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही भारतीय सेना के शौर्य से भरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर और यूट्यूब पर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।